और मुझे इस बात की प्रसन्नता, दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से जीएसडीपी कहीं बढ़ रही है तो दुनिया में भारत की विकास दर बढ़ी है, और विकास दर के उस क्रम में मध्य प्रदेश भी अग्रगण्य 3 राज्यों में से अपना नंबर 1 स्थान बना रहा है। और इसके परिणाम भी कैसे आ रहा है? आज दुनिया के अंदर सबसे युवा देश भारत, और सबसे युवा देश भारत, आबादी में हम 5वें नंबर पे, लेकिन युवा शक्ति के बलबूते पर मध्य प्रदेश 3रे नंबर पर, सबसे ज्यादा युवा भी हमारे राज्य के अंदर। और उससे भी बड़ी बात, हमारे राज्य के अंदर आज की स्थिति कैसी है कि हम अपने आप, अब तो चैट जीपीटी का जमाना है, अलग अलग बहुत सारे ऐप है। आज पूरे दुनिया के अंदर, और दुनिया के अंदर में भारत, और भारत के अंदर मध्य प्रदेश सबसे कम बेरोजगारी वाले 3 राज्यों में से मध्य प्रदेश है, जो सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारी बेरोजगारी की प्रतिशत में हमसे केवल 2 प्रदेश ऊपर है। उसमें से एक त्रिपुरा है जिसकी आबादी 40 लाख से भी कम है, और एक और छोटा राज्य है तेलंगाना, लेकिन मध्य प्रदेश वो 5 करोड़ के आसपास का, हम तो 9 करोड़ के, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगारों की दर हमारी, और उसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने को लेकर भी हमारी जीएसडीपी की भी गति, आज ही आपने भास्कर समाचार पत्र देखा होगा, उसके आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे यहाँ, हमारे राज्य के अंदर जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, ये ग्रोथ सबसे ज्यादा है। ऐसे समय में व्यापार व्यवसाय के लिए और नवाचार भी बहुत किए, नवाचार के साथ प्रोत्साहन के लिए कितने प्रकार से बढ़ रहे हैं। ये माताएं बहनें हमारी बैठी है, अगर हमारी बहनें उद्योग लगाएगी तो 2% विशेष रियायत आपको अलग से दे रहे हैं कि इनके काम धंधे में हमारी सहभागिता होना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर भाई भी आते तो कोई तकलीफ नहीं। एमएसएमई का इकाई हो, हेवी इंडस्ट्री का हो, रोजगार परक उद्योग का हो, रोजगार परक उद्योग के साथ साथ हर एक सेक्टर में अगर आप सामान्य मशीनरी की इंडस्ट्री लगाते हो तो जो सामान्य सुविधा वो आपको मिलेगी, लेकिन अगर आपने रोजगार परक उद्योग लगाया, अर्थात यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स का बहुत काम चलता है ना यहाँ पे, लेकिन ऐसे रोजगार परक कामों के लिए अगर आप इंडस्ट्री खड़ी करते हो तो फैक्ट्री भी आपकी, व्यवस्था भी आपकी, बाकी बैलेंस शीट भी आपकी, लेकिन प्रति लेबर 5,000 रुपये महीना, 4,000 5,000 लेबर तक 10 साल तक सरकार आपको देगी, ताकि आप लोगों को रोजगार दिलाओ। रोजगार परक व्यवस्था में 100 करोड़ की होटल डालो या 50 करोड़ की डालो, 30% की कैपिटल की सब्सिडी सरकार आपको देने वाली है। ये व्यवस्थाओं के बलबूते पर केवल होटल नहीं, हॉस्पिटल भी आप खोलोगे, हॉस्पिटल में उसी प्रकार की सब्सिडी, कई प्रकार की एमएसएमई की इंडस्ट्री में 60% तक छूट सरकार के माध्यम से दे रहे हैं। एक नहीं, ऐसे सब सेक्टर में बहुत देर तक बता सकता हूं, लेकिन ये प्रत्येक चीज इसलिए कर रहे हैं कि हम सरकार के भरोसे से राज्य के संसाधन का उपयोग राज्य की जनता के हित के साथ साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। इसलिए मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज के लिए भी हॉस्पिटल हम देने को तैयार है। 25 एकड़ जमीन जो मेडिकल कॉलेज के लिए जरूरी है वो 1 रुपए में दे रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल हमारा, डॉक्टर हमारा, वहां के पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ वो भी हमारा, दवाई भी हमारी, मरीज की व्यवस्था भी सरकार के माध्यम से चलती रहेगी। लेकिन केवल कोई मेडिकल कॉलेज खड़ा करे तो प्रैक्टिकल करने के लिए हॉस्पिटल 10 साल तक निःशुल्क हम देने को तैयार है। आओ आप हमारे हॉस्पिटल का उपयोग करो, अपना मेडिकल कॉलेज खड़ा करो। लेकिन आप व्यापार व्यवसाय को जानने वाले लोग, केवल बताना चाहूंगा कि इसके माध्यम से क्या चाहते हैं। आज सरकार मेडिकल कॉलेज खड़ा करती तो 1,000 करोड़ से 2,000 करोड़ तक सरकार का पैसा लगता है, फिर बाद का मेंटेनेंस का पैसा और उसको मेंटेन करने का पैसा अलग लगाना पड़ता। लेकिन इसमें क्या होगा, हमने अपना हॉस्पिटल खड़ा करा, इधर मेडिकल कॉलेज खड़ा हो गया, मेडिकल कॉलेज खड़ा हो गया तो वो बच्चों की फीस से अपने कॉलेज का खर्चा निकालेगा, बैंक फाइनेंस करा लेगा, समय के साथ 2, 4, 5 साल बाद वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, अपना हॉस्पिटल अपन ले लेंगे, वो 1200 बेड का हॉस्पिटल खुद का बना लेगा। आम के आम, गुठली के दाम, अपना क्या लगा। मेडिकल कॉलेज बिना पैसे में तैयार हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इसमें भी एक गुंजाइश और ले रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के अंदर भी जो बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो 3-4 लाख की फीस होती है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बच्चों की फीस तो 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ तक भी होती है। तब भी हमने कहा कोई बात नहीं, मध्य प्रदेश की आबादी बहुत बड़ी
और हमारा ग्रामीण अंचल भी बहुत बड़ा है। ऐसे में हमारे डॉक्टर अंदर तक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए काम करने के लिए। तो हमने कहा जो नीट क्लियर करता है, ऐसे प्रत्येक बच्चे का जिसको परसेंटेज गवर्नमेंट के बाद वो अपने पैसे के अभाव में डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, उसको लोन दे के सरकार 70-80 लाख अपनी तरफ से दे देंगे और डॉक्टर बनाने का काम सरकार के माध्यम से करेंगे। जब मैं आपसे कह रहा हूं तो इतनी हिम्मत के साथ ताली वाली बजा के प्रोत्साहन तो दो, कितने डॉक्टर आपको मिलने वाले। हमारे आनंद के साथ और मजे की बात, आपके साथ व्यापार की बात, राज्य के लिए नुकसान होने वाला नहीं। डॉक्टर को हमने लोन दे के डॉक्टर बना दिया। 70 लाख 80 लाख जो लगेगा सरकार का लग जाएगा। जब वो डॉक्टर बन के निकलेगा तो उससे बांड भरा लेंगे कि भैया 5-7 साल नौकरी कर लो, जनता की सेवा करो, हमारे पैसे हमको दे दो, वो जीवन भर आप अपनी डॉक्टरी करते रहो, तो हमारा काम भी हो जाएगा, सरकार का काम भी हो जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो प्रतिभा को आगे बढ़ने का मौका भी दे रहे, सरकार की सुव्यवस्था भी बना रहे। इसी प्रकार से दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज अगर कहीं खुल रहे हैं तो हमारे यहाँ खुल रहा है। अब तो हेम मॉडल पे हमारे मंत्री जी भी बैठे हैं। सारे राज्यों के अंदर अपने अलग अलग प्रकार के, जैसे गडकरी जी कहते हैं, आजकल तो हमारी सरकार के अंदर एक कंपटीशन हो रहा है कि पहले भारत सरकार रोड बना करके, टोल लगा करके रोड तेजी से बना रही थी। 2 साल के अंदर हमने 5 गुना ज्यादा गति से अपने रोड बनाना चालू कर दिए कि अब हमारे राज्य में भी पैसा आ गया। हमारा राज्य अपने निर्माण कर रहा, सड़क और विकास कर रहा है। क्योंकि यह भी जानते, सड़क बनती तो केवल सड़क अकेली नहीं बनती, सड़क जैसे ही बनती है, सड़क के साथ बहुत सारे विकास के काम आते हैं। इंडस्ट्रियल बेल्ट भी आता है, आवासीय कॉलोनी भी आती है, सब प्रकार के विकास की संभावना रहती है। इसलिए अर्बनाइजेशन के लिए भी, शहरीकरण के लिए भी उसी गति से बढ़ रहा है और इसका एरिया भी बड़ा कर रहा है। मुझे मालूम है, एक बात आप याद दिलाओगे, 2021 के बाद मास्टर प्लान की यहाँ भी जरूरत है। आप बताने वाले हो ना, तो हमने कहा कोई बात नहीं, मास्टर प्लान केवल नगरीय क्षेत्र का नहीं रहने वाला है। नगरीय क्षेत्र से आगे बढ़ा करके 4-5 जिले को बना करके पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटी जबलपुर बनाने वाले हैं। तो जब इंदौर उज्जैन बन रहा है, भोपाल बन रहा है, तो जबलपुर कैसे पीछे रह सकता है? जबलपुर भी बनेगा और परमात्मा चाहेगा इसी साल बनेगा हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी जबलपुर बनने वाला, जिसके आधार पर हमारा भविष्य का पूरा रोड मैप। अब भविष्य के लिए जब हमारे 4 तो महानगर थे, उनका एरिया बढ़ना चाहिए, इसलिए हमने आधार बनाया कि पहले केवल आवासीय और कमर्शियल की लड़ाई होती थी कि आवासीय और कमर्शियल यहाँ कर दो, वहां कर दो, वहां कर दो। अब मास्टर प्लान का दायरा भी बदल दिया है, अब एफएआर बराबर कर दिया है। अब क्या हो गया, किसी की भी जमीन मास्टर प्लान में आएगी तो मास्टर प्लान के आधार पर इसकी आ गई तो ये निहाल हो गया और दूसरा बेचारा सिर पकड़ के बैठ रहा। हमने कहा ऐसा नहीं है, जिसने जिसका सबका एफएआर एक कर देंगे, तो एक करने में जिसको कमर्शियल हो गया, वो जिसका दूसरे का नहीं हुआ उसको पैसा देगा तो उसकी भी कीमत बढ़ेगी, इसका भी काम चल जाएगा, दोनों का रास्ता निकलेगा। ये झगड़ा बीच का खत्म कर दिया कि एक आदमी एक नगर के अंदर एक क्षेत्र की जमीन की कीमत तो बहुत हो जाए, वो दूसरा पानी के माल बेचे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए उसमें बदलाव लाए, लेकिन उससे और आगे बढ़ करके हमने कहा मूल रूप से सही शहर